हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वनस्पति विज्ञान, जो कृषि वनस्पति विज्ञान है उसका सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है मूल, आकार, प्रकार एवं रूपांतरण। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे और वो हमारा खत्म हो गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। हम लोग आज देखेंगे कि मूल क्या होता है, मूल के लक्षण क्या होते हैं और मूल का प्रदेश कौन कौन सा होता है, उसके भाग कौन कौन से होते हैं, इनका वर्णन आज हम लोग करने वाले हैं। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेशन में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप कितने एग्रेसिव हैं। और इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि हमारा मूल, आकार, प्रकार एवं रूपांतरण क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट्स, फॉर्म्स, टाइप एंड मॉडिफिकेशन। क्लियर? अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मूल की, कि भाई मूल क्या होता है, मतलब कि जड़, रूट्स। जो मूल की बात की गई है वो रूट्स की बात की गई है, जड़ की बात की गई है। तो किसको कहते हैं? तो ये कहता है कि मूल या जड़ पौधे के अक्ष का वह भाग, मतलब कि वह आरोही भाग है। मूल या जड़ पौधे के अक्ष का वह आरोही भाग है जो प्राय भ्रूण क्या होता है, जो प्राय भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है। कहाँ से? भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है। और इसका कारण क्या होता है कि ये क्या करता है कि नीचे की ओर जाता है, अपने जो आपका भूमि होता है भूमि से नीचे जाता है और नीचे से क्या करता है, खाद्य पदार्थ, पानी और घुलनशील पदार्थों को जड़ के द्वारा अवशोषित करके और पौधों को ऊपरी भागों तक पहुंचाता है और उनको खाद्य पदार्थों का संचारण करता है। इसका कार्य भी होता है एक तरह से कह लीजिए। तो अब देखिए मूल क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं मूल क्या है। क्लियर? देखेंगे मूल। रूट, मूल या रूट। तो किसको? तो आप देखेंगे कह रहा है मूल या जड़। मूल या जड़ पौधे के अक्ष का वह आरोही भाग है जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर मतलब रेडिकल। क्लियर? ये रूट होता है। और आप नीचे लिख लीजिए सामान्यतः। थोड़ी इसकी एवजें क्या होती है वो लिख ले रहे हैं कि सामान्यतः क्या होता है कि ये प्रकाश से दूर पानी की खोज में कहाँ जाता है, भूमि के अंदर की ओर। ठीक है? सामान्यतः प्रकाश से दूर पानी की खोज में, सामान्यतः प्रकाश से दूर पानी की खोज में कहाँ जाता है, भूमि के अंदर की ओर जाता है। कहाँ जाता है खोज में? भूमि के अंदर की ओर। दूर पानी की खोज में भूमि के
अंदर की ओर जाता है। ये आपका मूल हो गया, रूट हो गया। रूट्स किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि मूल या जड़ पौधे के अक्ष का वह भाग, मतलब कि वह आरोही भाग है जो भ्रूण एम्ब्रियो की बात की है, जो भ्रूण एम्ब्रियो के मूलांकुर, ठीक है, मूलांकुर से विकसित होता है। सामान्यतः प्रकाश से दूर पानी की खोज में भूमि के अंदर जाए। जितने भी जड़ होते हैं वो क्या होते हैं? ये आपका ऊपरी भाग हो गया मिट्टी के, ये नीचे क्या करते हैं? नीचे पानी की तो खोज में जाते हैं, फैलते हैं कि ये क्या करें? पानी को ले करके, जहाँ से मिले पानी ले करके, और ऊपर जो आपका प्लांट है उसको वो आसानी से उपलब्ध करा सके। यही कार्य होता है ना जड़ का। तो यही कह रहा है कि क्या होते हैं कि ये किससे विकसित होते हैं? मूलांकुर से। मूलांकुर क्या होता है? और जब बीज होता है जो, उसका जो सबसे पहले अवस्था ये निकलता है, इसी को हम लोग मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर इसी से आगे चल के ये जड़ का निर्माण करता है, और फिर यहाँ से आपका प्रांकुर निकलता है जो कि आपका ब्रांचेस का निर्माण करता है। प्रांकुर, ये प्रांकुर ब्रांचेस का निर्माण करता है, मूलांकुर रूट्स का निर्माण करता है। बीज से तो सबसे पहले मूलांकुर का निर्माण, और कहाँ से? आपके भ्रूण एम्ब्रियो से। किसके? बीज के एम्ब्रियो से निकलता है। तो इसी की बात की गई है मूल की। क्लियर? किससे? बीज के भ्रूण से मूलांकुर का निर्माण होता है, और मूलांकुर है किसका? जड़ का निर्माण करता है, और फिर जो इसके ऊपर का प्रांकुर होता है वो पौधे के ब्रांचेस का निर्माण करता है। क्लियर? और ये इस प्रकार से वो भूमि के नीचे जाता है प्रकाश से दूर। प्रकाश तो भूमि के ऊपर है ना, भूमि के नीचे प्रकाश थोड़ी है। प्रकाश से दूर इसीलिए कहा गया है कि भूमि के अंदर की ओर जाता है। किस लिए? पानी की खोज में, ताकि पानी को ला सके और जो खाद्य पदार्थ है उनको घुलनशील पदार्थों में घुलनशील करके, और जो पौधे उनके हर एक अंगों तक क्या करे? ले जा सके, संवहन कर सके। इसलिए ये क्या करता है? भूमि से नीचे जाता है, पानी को लाता है। क्लियर? चलिए इसको देखिए। इसके बाद से हम देखेंगे कि आपके मूल के प्रमुख लक्षण या पहचान क्या है। आप इसको देखिए, फिर इसके बाद वो देखते हैं। अब देखेंगे कि जो अभी हम लोग मूल पढ़े हैं, उसके बाद से मूल का लक्षण और उसकी पहचान की बात हो रही है कि मूल का लक्षण और उसका पहचान क्या होगा। तो देखेंगे कि इसके 4 टॉपिकों में इसकी पहचान को और उसके लक्षण को दर्शाया गया है। तो पहला टॉपिक आपका कह रहा है कि मूल पौधे के अक्ष का आरोही भाग होता है। पहली बात ये हो गया कि उसके अक्ष का आरोही भाग होता है। दूसरा टॉपिक आता है कि मूल के सिरे पे प्राय एक अपेक्षाकृत कड़ी टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे मूलगोप कहते हैं। जो आपका मूल होता है उसके सिरे पे क्या होता है? प्राय एक अपेक्षाकृत कड़ी टोपी जैसी, ये कड़ी टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे मूलगोप कहते हैं। कड़ी संरचना कैसी होगी देखेंगे कि जैसे ये आपका रूट हो गया ना, ये रूट, तो इसके ऊपर एक ऐसी संरचना रहती है, ये एक टोपी का कार्य करती है, एक कड़ी संरचना, ताकि जब रूट आपका नीचे की ओर बढ़े ना, जब जमीन से नीचे अंदर की ओर जाए, तो इसका जो सॉफ्ट मुलायम भाग है ना, वो इसकी कोशिकाओं को रगड़न के द्वारा या किसी एवज के द्वारा ये कोशिकाएं टूटे नहीं। इनका जो सॉफ्ट मुलायम भाग है वो क्या हो? खराब ना हो। इसीलिए ये टोपी इसकी क्या करती है? रक्षा करती है। और जब वो इसकी कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं तो ये बढ़ने में भी आगे की ओर बढ़ता रहता है। अगर ये टोपी ना होता तो इसकी क्या होती? जो संरचना, जो कोशिकाएं वो नष्ट हो जाती, तो ये वृद्धि नहीं करता। जहाँ का जहाँ, जैसा का जैसा जड़ रहता वैसा का वैसा ही रह जाता। इसीलिए इस टोपी को यहाँ पे टोपी रहता है ताकि इसकी रक्षा कर सके। क्लियर? अगला टॉपिक है तीसरा कि जड़ों पर उपस्थित मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। मतलब जड़ों पे जो मूल रोम होते हैं, मतलब छोटे छोटे रोम होते हैं, ऐसे
ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 छोटे छोटे व्हाइट कलर के, वो एक कोशिकीय होते हैं। जो जड़ के मूल रोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। इस प्रकार से एक कोशिका के होंगे। हम लोग द्विकोशिकीय बहुकोशिकीय हैं, जबकि ये एक कोशिकीय है। क्लियर। चौथा टॉपिक कह रहा है कि इस पर पर्व संधियां कलिकाएं आदि नहीं पाई जाती हैं। अब इस पे पर्व संधि या पर्व या कलिकाएं नहीं, इस पे तो फल फूल बनना नहीं है, किसी पे पर्व संधियां और कलिकाएं होंगी, इसीलिए कहा है कि इस पे ये प्रक्रियाएं नहीं होती है, तो नहीं होती है इनके लिए ये प्रक्रिया है। पांचवा टॉपिक कह रहा है पहचानने के लिए कि इनका रंग प्राय सफेद या मटमैला होता है। आप किसी भी जड़ को, किसी भी पौधे को जब मिट्टी से निकालोगे तो देखोगे उसका जो जड़ होगा वो सफेद या मटमैला कलर का होगा। क्लियर। 5 टॉपिक था कि मूल के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा कि मूल पौधों के अक्ष का क्या है, आरोही भाग है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कि मूल के सिरे पे क्या होता है, प्राय एक अपेक्षाकृत कड़ी टोपी जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग मूलगोप कहते हैं। आप एक प्रकार से ये भी कह लीजिए कि क्या होता है, जो मूल के ऊपर टोपी होता है वो उसकी रक्षा करता है। तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है कि जड़ों पर उपस्थित मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। चौथा टॉपिक है कि इन पर पर्व संधियां या आपका कलिकाएं नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन पे तो फल फूल बनना नहीं, जड़ के द्वारा तो फल फूल बनता नहीं है कि इन पे पर्व संधियां और कलिकाएं पाई जाएंगी। चीजें क्लियर। पांचवा है कि इनका रंग सफेद या मटमैला कलर का होता है। आपका ये 5 लक्षण हो गया। एग्जाम में अगर पूछता है कि मूल के प्रमुख लक्षण या पहचान बताइए तो आप ये 5 लिख दिए। 2 नंबर में पूछेगा, ज्यादा में नहीं, 2 नंबर में पूछेगा बस। 1 नंबर में वो पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछेगा मूल के प्रमुख 2 लक्षणों को लिखिए, या मूल के 2 पहचान लिखिए। तो आपको 2 लिखना है 1 नंबर में या 2 नंबर में, बस। उससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। इसके बाद से आप इसको लिखिए। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि आपका मूल जो है उसका क्या करते हैं कि किस प्रकार से उसका भाग होता है। मूल के जो जड़ होते हैं उनके कितने भाग होते हैं, कितने खंडों में बटा होता है और उनका क्या क्या कार्य होता है। आप इसको लिखिए, उसके बाद से उसको देखेंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं कि मूल के भाग या प्रदेश कि कौन कौन से होंगे। इसके 6 भाग होते हैं और 6 प्रदेश होते हैं। तो पहले 3 को जानते हैं, फिर 3 को जानेंगे। तो पहला आता है कि मूल गोप क्या। अभी आपको बताए थे ना कि मूल गोप क्या होता है। एक टोपी जैसी कड़ी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है मूल गोप, अब यहाँ मूल गोप को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि सभी जड़ों तथा इनकी शाखाओं व उपशाखाओं के सिरों पर समान कोशिका की बनी एक कोमल पतली तथा चिकनी टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे मूलगोप कहते हैं। किसको? वो क्या होती है कि सभी जड़ों को, सभी प्रकार की जड़ों पे इनकी शाखाओं व शाखाओं पे, उनकी शाखाओं और उप शाखाओं पे क्या होता है, उनके सिरों पर समान कोशिका की बनी, एक समान कोशिका की बनी एक कोमल मतलब कि एक मुलायम, पतली मतलब एकदम पतला, तथा चिकनी मतलब एकदम सॉफ्ट टोपी जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग मूलगोप कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक फिगर देखो, ये वाला जो हिस्सा होगा ना ऐसे, तो ये वाला इतना हिस्सा केवल ये वाला, यही आपका मूल गोप होगा। केवल ये वाला हिस्सा ही आपका मूल गोप कहलाएगा। मूल गोप नीचे वाला सभी का है ना, सभी जड़ों की शाखाओं और उप शाखाओं के सिरों पर, सिरों की बात किया तो इसका सिरा यही है, ठीक है। समान करो ना, समान कोशिका की बनी एक पतली कोमल और चिकनी टोपी जैसी संरचना, ये टोपी का कार्य कर रहा है, ये इसकी रक्षा करता है, तो ये मूल गोप हो गया। क्लियर। अगला आता है वृद्धि प्रदेश, मतलब कि ग्रोइंग रीजन। तो ग्रोइंग रीजन में क्या है कि ये कह रहा है कि वृद्धि प्रदेश कि यह भाग मूलगोप के अंदर से
लेकर ठीक पहले तक, मतलब कि मूलगोप के अंदर से, मतलब ये जो संरचना है ना कुछ ऐसी होती है और जड़ें हमारी कुछ ऐसी होती हैं। क्लियर? ये इसको ऐसे बांधे रहती है ताकि ये अंदर जा सके और ये आराम से बचा रहे। तो क्या कर रहा है कि जो वृद्धि प्रदेश है वो मूलगोप के, ये जो मूलगोप है इसके अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से लेकर ठीक पहले तक, मतलब अंदर से लेकर ठीक पहले तक के इतने हिस्से को, अंदर से यहाँ तक के हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को लंबाई में 2 से कम मिलीमीटर तक होता है। मतलब ये लंबाई में कितना होगा 2 mm, मतलब 2 मिलीमीटर से भी कम होगा। और इनमें कोशिका द्रव अधिक होता है, तो इनके अंदर कोशिका द्रव भी अधिक होता है ताकि ये वृद्धि कर सके, नई नई कोशिकाओं को उत्पन्न कर सके, तभी तो वृद्धि होगी, लंबे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है तथा इस भाग में निरंतर कोशिका विभाजन होने के कारण अनेक नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब भाई इसमें कोशिका द्रव है ही, उतने ही अवस्था में कोशिका द्रव अधिक होता है, तो क्या होगा जब कोशिका द्रव है तो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो कोशिकाओं का निर्माण कब करेगा? जब कोशिका विभाजन होगा तभी तो कोशिका का निर्माण होगा। और जब कोशिका का निर्माण होगा तो क्या जड़ें भी अधिक लंबाई से, अधिक मजबूती से, अधिक स्वस्थ और मजबूती के साथ से बढ़ेंगे। ठीक है, ये वृद्धि प्रदेश के भाग हो गए। ये इतने वृद्धि प्रदेश होते हैं, कौन? मूलगोप के अंदर के इतने हिस्से वृद्धि प्रदेश हो गए। आप ये कह लो कि यहाँ से यहाँ तक के हिस्से वृद्धि प्रदेश हो गए। इस फिगर के लिए इतना आपके, आप यहाँ पे इनका नाम लिख लो, वृद्धि प्रदेश। ठीक, अब बात आती है तीसरे टॉपिक की। जो तीसरा टॉपिक हमसे कह रहा है कि दीर्घीकरण प्रदेश क्या है। आपका दीर्घीकरण प्रदेश क्या है? तो इसमें कह रहा है दीर्घीकरण प्रदेश में मतलब कि रीजन ऑफ इलोंगेशन में, ठीक है, इलोंगेशन में, रीजन ऑफ इलोंगेशन में आपसे कह रहा है, मतलब कि वृद्धि प्रदेश में आपसे कह रहा है कि यह भाग वृद्धि प्रदेश के पहले होता है। मतलब कि वृद्धि प्रदेश के पहले, इसके पहले, वृद्धि प्रदेश के पहले होता है। मतलब ये वृद्धि प्रदेश है तो यहाँ पे होगा, ठीक है, पहले होता है। और इसकी लंबाई 5 से 8 मिलीमीटर होती है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वृद्धि प्रदेश है। नीचे वाला मूलगोप, नीचे वाला मूलगोप और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी वृद्धि प्रदेश हो गया है आपका। फिर यहाँ से यहाँ तक मतलब 5 से 8 mm तक, मिलीमीटर तक आपका क्या हो जाएगा? ये आपका दीर्घीकरण प्रदेश हो जाएगा। जड़ के विभाजन विभिन्न भाग इसी प्रदेश में बढ़ते हैं। जड़ के जितने भी भाग बनते हैं, अनेक शाखाएं बनती है, उप शाखाएं बनती है, सब के सब इसी भाग में बनते हैं। किसमें? दीर्घीकरण प्रदेश में ही अनेक जड़ों का, विभिन्न भागों का निर्माण होता है। कहाँ पे? दीर्घीकरण प्रदेश में। तो दीर्घीकरण प्रदेश अब आपका कहाँ हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? दीर्घीकरण प्रदेश। दीर्घीकरण प्रदेश। 3 टॉपिक समझ गए। मूलगोप कहाँ होता है, वृद्धि प्रदेश कहाँ होता है और दीर्घीकरण प्रदेश कहाँ होता है। चीजें क्लियर हो गई। दीर्घीकरण प्रदेश मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन, यह भाग वृद्धि प्रदेश के पहले, वृद्धि प्रदेश के पहले है। वृद्धि प्रदेश के आप देख रहे हैं ना, पहले है, ठीक है। और इसकी लंबाई 5 से 8 मिलीमीटर तक होती है। जड़ के विभिन्न भाग इसी प्रदेश में, जितने भी जड़ बनेंगे, जिनके भाग बनेंगे, सब इसी प्रदेश में बनते हैं, यही बनता है। क्लियर? 3 चीजें आपको क्लियर हो गया। अब आप इसको लिखें, इसके बाद से हम इसके 3 और भागों को देखेंगे। अब आप लिखें। अभी हम लोग इसके 3 भागों को देखे हैं, जिसमें आपका मूल था, उसके बाद से क्या कहते हैं कि वृद्धि प्रदेश था और फिर से आपका दीर्घीकरण प्रदेश था। 3 भागों को हम लोग देख चुके हैं। 3 भाग और देखने जा रहे हैं, जिसमें आपका मूलरोम प्रदेश है, आपका परिपक्व प्रदेश है और पुरातन प्रदेश है। ये किसके हैं? तो ये सब
आपके मूल के प्रकार का ही है या मूल के आपके भाग का ही, उनके ये भाग है और इनका कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या होता है और कहाँ पे होते हैं, मूल में कहाँ पे, जड़ में कहाँ पे होते हैं, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो अब हम मूल रोम की बात कर रहे हैं कि मूल रोम क्या होता है। कह रहे हैं कि यह भाग दीर्घीकरण प्रदेश के पहले ऊपर की ओर होता है। दीर्घीकरण प्रदेश की अभी बात हुई है। आप फिगर यहाँ पे आप देखिए, फिगर बना रहे हैं तो सबसे पहले फिगर ही हमको समझना है। आप देखे हो कि ये आपका मूल गोप है और ये वाला आपका क्या था, वृद्धि प्रदेश। वृद्धि प्रदेश और इसके यहाँ तक का हिस्सा आप देखे हो कि यहाँ तक का हिस्सा आपका क्या था, आपका यहाँ तक का हिस्सा दीर्घीकरण प्रदेश था। दीर्घीकरण प्रदेश इतना आप देखे हो कि ये हिस्सा था। तो इसी में आपका रहा है कि यह भाग क्या होता है, यह भाग जड़ पर सबसे ऊपर की ओर, सॉरी यह भाग दीर्घीकरण प्रदेश के पहले, मतलब दीर्घीकरण प्रदेश के पहले होगा, दीर्घीकरण प्रदेश के पहले ऊपर की ओर होता है। इनके बाह्यतम त्वचा पर अनेक बहुत बारीक रोम पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं बाल के तरह पे, बाल के तरह। प्रत्येक मूल रोम एक महीन, प्रत्येक मूल रोम एक महीन एक कोशिकीय होता है। मूल रोमों के द्वारा ही जड़ें भूमि से जड़ तथा क्या कहती हैं, मूल रोमों के द्वारा ही जड़ें भूमि से जल तथा लवणों को, ठीक है, जल तथा लवणों के घोलों का अवशोषण करती है। भूमि से जल तथा लवणों के घोलों का अवशोषण करती है। तो आपका जो मूलरोम प्रदेश है वो आपका मूलरोम प्रदेश यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा होगा और इसमें संरचनाएं कुछ ऐसी होंगी, दोनों तरफ। इनको हम कहते हैं मूल रोम प्रदेश, मूल रोम प्रदेश। क्लियर? आप देख रहे हो इसमें कहा भी क्या है कि दीर्घीकरण प्रदेश के ऊपर की ओर होता है, तो दीर्घीकरण प्रदेश से ऊपर की ओर है। बाह्य त्वचा पर इनके बहुत, तो बाह्य त्वचा पे बहुत बारीक रोम पाए हैं, तो बहुत बारीक रोम पाए जा रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक मूल महीन तथा एक कोशिकीय होता है। ये देख रहे हो कितना महीन है और ये एक कोशिकीय है। कया मूल रोमों के द्वारा ही जड़ें भूमि से जल तथा लवणों के गोलों का अवशोषण, इन्हीं के द्वारा जो जड़ें हैं वो क्या करती है, भूमि से जल और लवणों का अवशोषण करती है। ये चीज क्लियर, मूल प्रदेश हो गया। बात करते हैं परिपक्व प्रदेश का, मतलब कि मैच्योर रीजन का। ये कहाँ होता है, ये कह रहा है कि यह भाग जड़ पर सबसे ऊपर की ओर होता है। यह भाग जड़, कौन, परिपक्व प्रदेश, यह भाग जड़ पर सबसे ऊपर की ओर होता है। इस पर अनेक सहायक जड़ें होती है, मतलब इन पे अनेक सहायक जड़ें अभी किसना कहा अग्राभिसारी अनुक्रम में निकलती हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों को भूमि में स्थिर रखना है। इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या करते हैं, इनका जो इतना मुख्य कार्य है ये क्या करेंगे, जो प्लांट है उनको भूमि में बनाए रखना है, उनको मजबूती प्रदान करना है। किसका, परिपक्व प्रदेश का। और कहाँ होता है कि यह भाग सबसे ऊपरी होता है और इन पे जड़ें जो है अग्राभिसारी क्रम में अनुक्रम में निकलती हैं, जिनका मुख्य कार्य पौधों को भूमि में बनाए रखना है। तो कहाँ पे होता है, तो ये होता है सबसे ऊपरी हिस्से पे, यहाँ पे आपका होगा कौन सा, परिपक्व प्रदेश। कौन सा प्रदेश होगा, ये वाला हिस्सा आपका परिपक्व प्रदेश कहलाएगा, परिपक्व प्रदेश। ये हिस्सा आपका परिपक्व प्रदेश कहलाएगा।
ठीक है, आप देख रहे हो इस हिस्से को परिपक्व प्रदेश कहा जा रहा है और इस हिस्से को आपको मूलरोम प्रदेश, सबसे पहले मूलरोम, वृद्धि प्रदेश, वृद्धिकरण प्रदेश, मूलरोम प्रदेश, परिपक्व प्रदेश, क्लियर। और यहाँ पे आपका परिपक्व प्रदेश पाया जा रहा है और सबसे जो नीचे वाला है उसको हम लोग पुरातन प्रदेश कहते हैं, मतलब ओल्डन रीजन, मतलब सबसे पुराना जो जड़ होता है उसकी बात की जा रही है। तो वो कहाँ होता है, तो कह रहा है कि यह जड़ का सबसे मोटा, सीधा तथा पुराना भाग होता है। जड़ का सबसे मोटा विभाग होगा, सीधा विभाग होगा और पुराना भाग होगा। इस भाग में प्राय कोई सहायक जड़ें नहीं होती, मतलब इस भाग में कोई भी सहायक जड़ें नहीं, किसी भी प्रकार की कोई सहायक जड़ें नहीं होती। इसी कारण यह जड़ का सबसे पुराना भाग कहलाता है। इनमें कोई सहायक जड़ नहीं है, इसीलिए इनको जड़ का सबसे पुराना भाग कहा गया है। आप एक बार और देखोगे कि यह जड़ का सबसे मोटा, सीधा तथा पुराना भाग होता है। इस भाग में प्राय कोई सहायक जड़ नहीं होती है, इसी कारण यह जड़ का सबसे पुराना भाग कहलाता है। तो क्या होता है, अब इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग, इसके ऊपर वाले जो हिस्सा होंगे उनको हम लोग पुरातन भाग कहेंगे, पुरातन प्रदेश कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर और मोटा हो जाएगा, और मोटा होगा और सीधा होगा, मोटा भी और सीधा भी होगा और पुराना भी होगा। सबसे पुराना वही होगा ना, बाद में तो ये नहीं बन रहा है ना, मोटा, सीधा और पुराना इसके ऊपर का ही भाग होगा। और यहाँ पे कुछ सहायक जड़ें होंगी जिनको हम लोग परिपक्व प्रदेश कर रहे हैं, और नीचे वाले ये मूल रोम में छोटे छोटे बाल के तरह, ये क्या कहते हैं, भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ये दीर्घिकरण प्रदेश, ये वृद्धि प्रदेश और ये मूलभूत प्रदेश, ये आपके मूल के या जड़ के प्रदेश के ही या प्रकार के ये 6 प्रकार थे, जिसको हम लोगों ने जाना इस फिगर के माध्यम से कि कौन कहाँ होता है और इनका क्या कार्य होता है, ये हम लोग जान गए। अब इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि जड़ों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की जड़ें होती हैं, उनका वर्णन करेंगे। इसमें हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और वीडियो आपको किस प्रकार का चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वो लाया जाएगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। ये चीज़ें हम लोग समझे, समझ में आया, क्लियर। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।